बट एनीवेज अब हम चलते हैं टूवर्ड्स मोतीहारी। मोतीहारी की मैं थोड़ी सी कहानी बताता हूँ जब तक मैं अपने बाइक तक पहुँचता हूँ। मोतीहारी जो जगह है ना, ये हिस्टोरिकली बहुत इम्पॉर्टेंट है बिकॉज यहाँ पर इंडिया का फर्स्ट सत्याग्रह जो शुरू हुआ था ना, वो मोतीहारी से हुआ था। इसकी कहानी कुछ ऐसी है कि मोतीहारी, मैं एक काम कर रहा हूँ, मैं मोतीहारी पहुँच के आपको मोतीहारी कहानी बताता हूँ। मैं हूँ एक गांव में जो है मोतीहारी के अंदर ही आता है, जिसका नाम है तुरकौलिया। यहाँ की हिस्ट्री काफ़ी स्ट्रॉन्ग है, बोलूँगा मैं। स्ट्रॉन्ग इसलिए बिकॉज ये कहानी है 1917। कहानी ये है कि यहाँ पे ना पहला ऑफकोर्स पूरे इंडिया में अंग्रेज़ों का राज था, तो यहाँ पर भी अंग्रेज़ों का राज था। अब यहाँ के जो किसान थे वो मोस्टली गेहूँ, चावल, गन्ना, वो सब के खेती में इंटरेस्टेड थे। बट यहाँ पे जो ब्रिटिश का रूल था, तो वो लोग ने इन गांव वालों के ऊपर एक्स्ट्रा टैक्स लगाया और ज़्यादा टैक्स लगाया ताकि वो गेहूँ चावल का खेती छोड़ के इंडिगो की फार्मिंग करें। इंडिगो मतलब नील। अभी आप दोनों चीज़ अगर नहीं समझ रही क्या होता है, तो आप इमेजिन करो अपना जीन्स। तो जीन्स में जो डाई लगता है अभी जो है ना, वो सिंथेटिक डाई होता है, बट उस वक्त एकदम नेचुरल डाई होता था। तो नील की खेती होती थी और उसमें जो नील निकलता था उससे आप कपड़े को डाई करते थे। तो ब्रिटिशर्स ने उनको गाँव में मजबूर किया कि यहाँ पर वो नील की खेती करें। फिर काफ़ी गांव वालों ने अपोज़ किया, तो गांव वालों के ऊपर काफ़ी मारा गया, उनको बहुत कुछ हुआ। फिर 1917 मेरे ख्याल से अगस्त की बात है, तब गांधी जी यहाँ पर पहले बार आए थे इसी गांव में। और फिर 1917 दिसंबर में ही यहाँ पर वापस आए थे। एक कमेटी बैठी थी, मेरे ख्याल से गांधी कमेटी। उसके बाद यहाँ पर इंडिया का पहला सत्याग्रह शुरू हुआ। सत्याग्रह का मतलब होता है सत्याग्रह। सत्य मतलब ट्रुथ, ग्रह मतलब किसी चीज़ के ऊपर फर्मली खड़ा होना, मतलब सच्चाई के लिए फर्मली खड़ा होना। तो यहाँ से, इस गांव से शुरू हुआ था पहला सत्याग्रह। अब इसके आगे जो आप देखोगे ना, आपका मन दुखी हो जाएगा, बिकॉज मेरा मन भी दुखी हो गया है जो आप देखने वाले हो। यहाँ पे एक मेमोरियल बना है, मैं आप चलता आपको दिखाता हूँ मैं। तो ये है गांधी मेमोरियल और यहाँ पर सूख रहे हैं कपड़े। मैं एक्चुअली यही सब देख के ना मन दुखी हो जाता है कि किसी ने आपके लिए कुछ किया और इन रिटर्न को ये मिल रहा है। बट एनीवेज क्या बोलूँ मैं, मेरे पास ज़्यादा कुछ बोलने के लिए है नहीं। हंसी भी आ रही है, दुख भी हो रहा है। बट एनीवेज चलते हैं यार, चलते कहीं और। बाय द वे, मैं मेरे डिस्क्रिप्शन में एक ना गाना डाल रहा हूँ, एक लिंक है, उस पर क्लिक करो और वो गाना सुनो। आपको ना चंपारण डिस्ट्रिक्ट में गांधी जी का क्या इन्वॉल्वमेंट था ना, आपको मेजॉरिटी स्टोरी समझ जाएगा। इसमें ज़रूरी नहीं कि आपको भोजपुरी समझ में आए ही, नहीं समझ में आता है तो भी आपको काफ़ी कुछ समझ में आ जाएगा। आप वो गाना ज़रूर सुनना। चलो भाई, अभी अपना टारगेट है, अपने को जाना है गांधी म्यूज़ियम। ये पूरा ब्लॉग में आपको मोस्टली गांधी जी के बारे में ही मिलेगा। मोस्टली ये पूरा ब्लॉग गांधी जी के ऊपर ही है। गांधी मैदान सीधा है, बापूधाम रेलवे स्टेशन यहाँ पर है, चक्रा पार्क, गांधी म्यूजियम मोतीहारी 11 किलोमीटर है। अपने को जाना है अभी 11 किलोमीटर यहाँ से। अभी हम नॉन स्टॉप यहाँ से निकलेंगे। आई डोंट थिंक आपको पूरे यूट्यूब पे ऐसे कोई भी व्लॉग मिलेगा जो मोतीहारी के ऊपर हो और स्पेशली जो गांधी जी के बारे में बताया हो। तो अगर आप चाहते हो तो देखो, नहीं तो आप ये व्लॉग स्किप कर सकते हो, आपके ऊपर है। अब चलते हैं हम सीधा गांधी म्यूजियम। तो रास्ते में यहाँ पर एक चरखा पार्क दिखा है। अभी पार्क एग्जैक्टली क्या है पता नहीं, बट देखते हैं। चरखा पार्क एवं गांधी शिलालेख दर्शन पथ। चरखा पार्क में कुछ खास नहीं है, सिर्फ एक पार्क बना दिया है। कुछ तो है इधर, क्या तो लिखा है इधर। मैं इस रास्ते से आ रहा था, मुझे एक जगह दिखा जिसका नाम है चरखा पार्क। चरखा पार्क से बस क्रॉस करने वाला, बिकॉज पार्क के अंदर कुछ ज़्यादा कुछ खास था नहीं, सिर्फ बैठने की जगह था। तो यहाँ पर एक मुझे चीज़ दिखा, हुआ है ये। यहाँ पर एक बहुत इंटरेस्टिंग कहानी लिखा है। वो लिखा है कि 15 अप्रैल 1917 को महात्मा गांधी पहली बार ट्रेन से मोतीहारी आए थे। इसके बाद ये मोतीहारी स्टेशन का नाम बापूधाम मोतीहारी कर दिया गया है। मतलब इन शॉर्ट, ब्रिटिश के द्वारा गरीब किसानों मजदूरों पर किए गए जा रहे अत्याचार को 3 कठिया कानून के खिलाफ देश में सत्याग्रह का पहला सफल प्रयोग 18 अप्रैल 1917 को किया गया था। मेरे पीछे
वहाँ पर मेमोरियल में एक जो स्टोरी लिखा है उसमें एक लाइन लिखा गया है 3 कठिया, एक वर्ड लिखा गया है 3 कठिया। 3 कठिया से मेरे को याद आया जो मैंने आपको थोड़ी देर पहले गाना बताया था ना, एक रिकमेंड किया था, मेरे डिस्क्रिप्शन में है, सुन लो। तो उसमें ना एक लाइन है 3 कठिया नील के। अब इंटरेस्टिंग बात यह है कि मुझे थोड़ी और हिस्ट्री याद आ गई कि 3 कठिया क्या होता है, बताता हूँ आपको मैं। अपने महाराष्ट्र में यूनिट ऑफ मेजरमेंट होता है लैंड का, मान लो गुंटा, वैसे ही इंग्लिश में होता है एकड़ हो गया, हेक्टर हो गया। वैसे ही नॉर्थ इंडिया में स्पेशली यूपी, बिहार और वेस्ट बंगाल में यहाँ पे लैंड का यूनिट ऑफ मेजरमेंट होता है कट्ठा हो गया या बीघा हो गया। तो वैसे ही अगर आप 20 कट्ठा ऑफ लैंड को जोड़ते हो तो 1 बीघा बनता है। तो 3 कठिया एक रूल बनाया था ब्रिटिशर्स ने कि जो यहाँ के लोकल फार्मर्स हैं वो अपने, अगर किसी के पास 1 बीघा ऑफ लैंड है, मतलब 20 कट्ठा ऑफ लैंड है, उसमें से वो 3 कट्ठा जो ज़मीन है उसमें सिर्फ इंडिगो उगाएंगे, मतलब नील की खेती करेंगे। और नील की जो खेती होती है वो जो है वो काफ़ी मेहनत वाली होती है और प्लस वो आपके ज़मीन को ख़राब कर देती है। तो उस वजह से काफ़ी लोग यहाँ परेशान थे। एक और मैं स्टोरी मुझे याद आया कि राजकुमार शुक्ला, ये एक और इंसान थे, यही मोतिहारी से थे, जो मेरे ख्याल से गांधी जी से मिले थे लखनऊ में, और उन्होंने गांधी जी को यहाँ के किसानों की स्टोरी बताई। तो गांधी जी ने कहा कि मैं कहा सुनी बातों पर यकीन नहीं करूँगा, मैं मोतिहारी आता हूँ। तो यहाँ लिखा है 15 अप्रैल 1917 को गांधी जी पहली बार ट्रेन से मोतिहारी आए थे, मतलब इस जगह पर आए थे, और तब से इस जगह नाम मोतिहारी हट के बापू धाम मोतिहारी हो गया। तो वैसे ही है। तो ये कुछ कहानी थी। उसके बाद गांधी जी यहाँ पर आए, काफ़ी किसानों को जमा किए। जैसे मैं तुर्कोलिया गया था, तुर्कोलिया में भी यही चीज़ हुआ था, किसानों को जमा किए, उनकी कहानी सुने, और पहला सत्याग्रह का यहाँ पे एक्सपेरिमेंट हुआ। बाद में सत्याग्रह जो ये वर्ड है ये गांधी जी ने ही कॉइन किया था जब वो अफ्रीका में थे, वैसे ही। और उस सत्याग्रह का पहला एक्सपेरिमेंट उन्होंने यहाँ चंपारण में किया, और फिर जाके बाकी सत्याग्रह इंडिया में स्टार्ट हुए। जैसे कि दांडी मार्च हो गया, दांडी मार्च भी वन ऑफ द सत्याग्रह ही था। वैसे ही ये एक स्टोरी थी। अभी तो मैं जितना भी इंडिया घुमा हूँ, मैं कहीं पर भी इंडिगो की फार्मिंग होती हुई देखा नहीं है। आई डोंट थिंक अब इंडिगो की खेती कोई करता भी होगा, बिकॉज अब सारा चीज़ सिंथेटिक हो गया, सारा चीज़ केमिकल प्रोसेस से हो गया। सारा जो भी कपड़ों को जो रंगाई होती है वो सब अब केमिकल प्रोसेस ही हो गया। आई डोंट थिंक अब इंडिगो कोई उगाता भी है। बट आई जस्ट होप कि तुर्कोलिया में जो मैं देखा वो अब मुझे कहीं और ना दिखे। और चलते अभी गांधी मेमोरियल जाएंगे। मुझे भी याद आ रहा है कि मैंने मेरे ख्याल से NDTV पे बहुत साल पहले एक्चुअली एक शो देखा था, उसमें एक घर बताया गया था जहाँ पे गांधी जी कभी रुके थे। मुझे वो घर याद नहीं आ रहा है। मैं कोशिश करता हूँ, मुझे अगर वो घर दिखा तो मैं उस घर में जाऊँगा। अब देखते हैं, कोशिश करते हैं। फिलहाल जाते हैं गांधी म्यूज़ियम यहाँ तो कोई एक्चुअली है भी नहीं, इसलिए पूछ पाऊँ। गांधी म्यूज़ियम जाता हूँ, वहाँ शायद कोई मुझे मिले तो उनसे पूछता हूँ वो घर एग्जैक्टली है कहाँ पर। मुझे वो घर देखना है। चरखा पार्क के सामने ही है गांधी मेमोरियल, बट अब तकलीफ़ ये है कि गांधी मेमोरियल है बंद, और मैं अब ज़्यादा रुका तो मैं घर बहुत लेट पहुंचूंगा। मोतिहारी हम बाद में आएंगे, बाकी गांधी जी का सारा चीज़ बाद में ढूंढेंगे। अभी हम चलते हैं। यहाँ पे और भी कुछ जगह जैसे कि सत्याग्रह पार्क हो गया, मोती लेक हो गया, टाउन हॉल हो गया, ये सब जगह पे, ये सारी जगह मैं बाद में घूमूंगा बिकॉज मुझे भी थोड़ा लेट हो रहा है।